हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी कक्षा 6 सारांश किताब का पाठ 1 चिरमहान जो कि एक कविता है वो पढ़ाने जा रही हूँ जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। कविता पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। कविता का सारांश। इस कविता में कवि चिरमहान सत्य शिवम सुंदरम को पाने की प्रार्थना करता है। वह सत्य प्राण और सौंदर्यपूर्ण है। कवि उसी ईश्वर का प्रेमी बनना चाहता है। इसी से उसे शक्ति प्राप्त होगी और वह संशय तथा अंधभक्ति से छुटकारा पा सकेगा। संशय का अर्थ होता है शक। कवि इस भक्ति को पाकर लोगों के डर से स्वर्ग द्वार को खोलना चाहता है। इससे मानव का परित्राण हो सकेगा और लोगों के जीवन में नया सवेरा आ सकेगा। कवि का मंतव्य यह है कि कवि लोगों में प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहता है। वह समाज से संशय, भय तथा अंधभक्ति को समाप्त करना चाहता है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 1 चिरमहान कविता से ली गई हैं। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता चिरमहान कविता से ली गई हैं। व्याख्या। कवि प्रभु से शक्ति पाकर सभी दिशाओं में प्रेम की चमक को फैलाना चाहता है और सभी प्रकार के भेदभावों को मिटा देना चाहता है। जिन लोगों ने चिरकाल से अपने नेत्र मूंद रखे हैं वह उन्हें खोल देना चाहता है। वह प्रत्येक मानव के हृदय में स्वर्ग का दरवाजा खोलना चाहता है। अब सरलार्थ। जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। सरलार्थ। कवि की इच्छा है कि वह उसका प्रेमी बने जो इस संसार में सदा रहने वाला हो, चिरमहान हो, वह सौंदर्य से परिपूर्ण हो तथा जिसके प्राणों में सत्य भरा हुआ हो। इससे सभी मनुष्य के हित समान हो जाएंगे, अर्थात सभी का भला हो सकेगा। नेक्स्ट। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि उसका प्रेमी बनना चाहता है जिससे जीवन में ताकत मिलती हो। ताकत के मिलते ही डर, भ्रम तथा अंधभक्ति स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। कवि इस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है जिसमें विश्व के सभी व्यक्तियों का सम्मिश्रण हो जाए, सभी मिलजुल कर रहें, सभी एक साथ रहें। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमूंदे नाथ, मानव के उरके स्वर्ग द्वार। कवि प्रभु से ऐसी शक्ति पाकर सभी दिशाओं में प्रेम की चमक को फैलाना चाहता है और सभी प्रकार के भेदभावों को मिटा देना चाहता है। जिन लोगों ने चिरकाल से अपने नेत्रों को मूंद रखा है वह उन्हें खोल देना चाहता है। वह प्रत्येक मानव के हृदय में स्वर्ग का दरवाजा खोलना चाहता है। उर का अर्थ होता है हृदय। नेक्स्ट। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कवि प्रभु से ऐसा अमरता का दान पाकर मानव सभ्यता को बंधनों से मुक्ति दिलाना चाहता है। कवि का प्रयास ऐसा है कि वह समस्त संसार में नए जीवन का सवेरा ला सके, लोगों के जीवन को खुशहाल बना सके। अब बच्चों, मौखिक प्रश्नों के उत्तर। कविता के रचयिता कौन हैं? कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रश्न 2। चिरमहान किसे कहा गया है? चिरमहान सदा रहने वाले परमात्मा को कहा गया है। कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? उत्तर। कवि उसका प्रेमी बनना चाहता है जो सौंदर्यपूर्ण एवं सत्य प्राण है। प्रश्न 4। कवि मानव जाति के लिए क्या करना चाहता है? कवि मानव जाति के हितों की रक्षा करना चाहता है।
वह उनके हृदय में व्याप्त अंधकार को दूर करके प्रकाश लाना चाहता है। अब लिखित प्रश्नों के उत्तर। कवि प्रभु से क्या क्या मांगता है? उत्तर, कवि प्रभु से शक्ति, प्रकाश और अमरता का दान मांगता है। कवि चिर महान को क्यों पाना चाहता है? कवि चिर महान को इसलिए पाना चाहता है ताकि वह मानव जाति की सेवा कर सके। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? उत्तर, कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें समस्त मानव जाति एकाकार कर सके। अब प्रश्न 4 लिखित। मनुष्य के हृदय के स्वर्ग का द्वार चिरकाल से क्यों बंद है? कवि ने उसे खोलने का कौन सा रास्ता सुझाया है? मनुष्य के हृदय के स्वर्ग का द्वार चिरकाल से इसलिए बंद है क्योंकि मनुष्य अज्ञान के कारण निराशा की मनस्थिति में है। कवि ने प्रेम प्रभा का सभी दिशाओं में प्रसार करके उसे खोलने का रास्ता सुझाया है। प्रश्न 5, कवि जीवन में नया सवेरा क्यों लाना चाहता है? वह नया सवेरा इसलिए लाना चाहता है ताकि मानव जीवन को कष्टों से छुटकारा मिल सके। प्रश्न 6, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में कवि मानव जाति का उत्थान करने की कामना करता जान पड़ता है। वह प्रभु से ऐसी शक्ति मांगता है जिससे वह इस कार्य को संपन्न कर सके। वह समाज से अंधभक्ति को दूर करना चाहता है। अब भाव स्पष्ट करो। सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण का क्या अर्थ होता है? इसका भाव है, प्रभु सुंदरता से परिपूर्ण है तथा वह सत्य स्वरूप है, अर्थात ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम का ही रूप है। नेक्स्ट, छूटे भय संशय अंधभक्ति। इसका भाव है, अभी तक समाज में अज्ञान के कारण भय व्याप्त है, संशय का वातावरण है तथा लोग आंख मूंदकर भक्ति करने में लगे हैं। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इसका भाव है, कवि लोगों के जीवन में सुखों का नया सवेरा लाना चाहता है। वह पूरे संसार में नवीनता का संचार करना चाहता है। अब ये काव्य पंक्तियां किस कविता से ली गई है? ये है पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, ये काव्य पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? ये काव्य पंक्तियां चिर महान कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रश्न 3, इस काव्यांश में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है? उत्तर, इस काव्यांश में कवि उस प्रभु का प्रेमी बनने की कामना करता है जो सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण है और चिर महान है। प्रश्न 4, इससे क्या हो सकेगा? उत्तर, इससे समस्त मानव जाति का हित साधा जा सकेगा। अब मूल्यपरक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हो? उत्तर, समस्त मानव जाति का कल्याण हो और विश्व में शांति बनी रहे। प्रश्न 2, मानव कल्याण को आप कितना महत्व देते हो? मानव कल्याण को हम बहुत अधिक अर्थात सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।